नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने बड़े भाई साहब नामक पाठ के आशय स्पष्ट करो का एक वीडियो देने जा रही हूँ। आप लोग अच्छी तरह से देखिए, सुनिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह से एक एक करके हर एक चैप्टर का मैं देती रहूँगी। आप लोग देखिए, और अगर आप लोगों को और कुछ चाहिए क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो बताइएगा कॉमन उसमें कमेंट सेक्शन में। मैं बना के जितना हो सके बना के वीडियो के रूप में अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों? तो यहाँ सबसे पहले नंबर 1 में है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। तो यहाँ उक्त पंक्ति का आशय यह है कि परीक्षा में पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा तो रट कर भी पास किया जा सकता है। केवल परीक्षा पास होने से जीवन का अनुभव प्राप्त नहीं होता है। बिना अनुभव के बुद्धि का विकास नहीं होता। वास्तविक ज्ञान तो बुद्धि का विकास है, जिससे व्यक्ति जीवन को सार्थक बना सकता है। सिर्फ परीक्षा पास करने से परीक्षा पास कर लेना ही बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है बुद्धि का विकास। लेखक के अनुसार बुद्धि का विकास होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ बुद्धि का विकास ज़रूरत है, और तभी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। ठीक है? तो नंबर 2, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार घुड़कियाँ खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। लेखक को खेलना कूदना बहुत पसंद था, और बड़े भाई साहब उन्हें शासन करते थे, उन्हें मना करते थे, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है। देखो, उक्त वाक्यों के जरिए लेखक कहना चाहते हैं कि वे खेल कूद, सैर सपाटे और मटर गश्ती का बड़ा प्रेमी थे। उनका बड़ा भाई इन सब बातों के लिए उसे खूब डांटते और डपटते थे, उसे घुड़कियाँ देते थे, तिरस्कार करते थे, परंतु फिर भी लेखक खेलकूद को नहीं छोड़ सकते थे। वे खेलों पर जान छिड़कते थे। जिस प्रकार संकटों में फंसकर भी मनुष्य मोह माया में बंधा रहता है, उसी प्रकार लेखक डांट फटकार सहकर भी खेल कूद के आकर्षण से बंधे रहते थे। जिसको जो पसंद है वही करना चाहते हैं लोग। लेखक को खेलना पसंद था और ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं था, और लेखक के बड़े भाई जो थे वे समझाते थे, डांटते भी थे, क्योंकि बड़ा भाई तो डांटेंगे ही, और उनके छोटे भाई की देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो बड़े भाई के ऊपर था, इसीलिए वे डांटते थे। लेकिन लेखक जो थे वे माया मोह में जकड़े हुए लोगों की तरह थे। कभी भी खेलकूद से माया नहीं हटा सकते थे। तो ठीक है, थोड़ा सा वो विस्तार से लिख देने से ही हो जाता है थोड़ा। फिर नंबर 3, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। देखो, उक्त वाक्य का आशय है कि जिस प्रकार मकान को मजबूत तथा टिकाऊ बनाने के लिए उसकी नींव को गहरा तथा ठोस बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जीवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा रूपी भवन की नींव भी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन रूपी मकान पायदार नहीं बन सकता। शिक्षा ही सबसे बड़ी बात है।
शिक्षा ज़रूरी है और बचपन से ही मतलब शुरुआत से ही अगर शिक्षा अच्छा हो तो जाके बाद में वह उन्हें मतलब अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। जिस तरह से मकान को मतलब ठोस बनाने टिकाऊ बनाने के लिए नींव को गहरा तथा ठोस बनाया जाता है, उसी प्रकार छोटी कक्षा से ही बच्चों को मतलब अच्छी तरह से पढ़ाई करके अपनी बुनियाद को पुख्ता करना चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर और एक है यहाँ पे, देखो नंबर 4। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्मरण ग्रहण करने जा रही हो। अब देखो, उक्त वाक्यों का आशय यह है कि लेखक पतंग लूटने के लिए आकाश की ओर देखता हुआ दौड़ा जा रहा था। उनकी आंखें आकाश में उड़ने वाली पतंग रूपी यात्री की ओर थी, अर्थात उन्हें पतंग आसमान में उड़ने वाली दिव्य आत्मा जैसी मनोरम प्रतीत हो रही थी। वह आत्मा मानो मंद गति से झूमती हुई नीचे की ओर आ रही थी। लेखक को कटी पतंग इतनी अच्छी लगी मानो वह कोई आत्मा हो जो स्वर्ग से मिलकर आई हो और बड़े भारी मन से किसी दूसरे के हाथों में आने के लिए धरती पर उतर रही हो। तो लेखक ने इन वाक्यों के बारे में मतलब ऐसा कहा है कि स्वर्ग से कोई मतलब किसी से मिलकर नीचे आ रहे हैं और वे एकदम धीमी गति से आ रहे हैं और भारी मन से किसी दूसरे के हाथों में आने के लिए धरती पर उतर रही है। ठीक है बच्चों।